क्यों उसके चरित्र पर लांछन उड़ाया जाता है? वो क्यों? भाई वो देख, ये लड़की कैसे काली माँ के सामने न्याय की भीख मांग रही है। अरे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता, इस औरत जात को चाहिए क्या? सब तो है इनके पास, फ्री सीट, हर जगह आरक्षण, ऊपर से लाडली बहन तक घोषित कर दिया इन्हें। भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? इसकी भी कोई मजबूरी होगी ना। अरे कोई मजबूरी नहीं है इनकी, चाहे तो शादी करके ऐश करें, पर पहले हम जैसे बोले लड़कों को फंसाओ और एलिमनी लेकर निकल जाओ। सही तो तुम कह रहे हो, इनके साथ जो शारीरिक शोषण होता है ना, उसका भी दोषी मर्द को ठहराती है। अब आप ही बताओ, अगर ये लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगी तो हमारा मन तो मचलेगा ही ना। हम तो लड़के हैं भैया, हमारे अंदर गर्म खून होता है। तुम मर्दों को किस चीज का गुण? खुद को तो इंसान समझते हो और हम औरतों को अपने हाथ की कठपुतली। क्या कहा तूने? तू एक औरत है, अपना मुंह बंद रख। हम तुझे दिखाते तेरी औकात। बचकर मनुष्य, तेरा इतना दुस्साहस कि तू माँ के दरबार में अपराध करे। उठाया है नारी पर हाथ, तो करना पड़ेगा तुम्हें पश्चाताप। अनगिनत थे विद्रांत, कैसे करेगी नारी इसका समाधान? तो सुनो, ये है वो कहानी जिससे संसार की रीत है बदलनी। डोल वाले hit the beat। अनजान सी सड़क पे आए हैं हम मतवाले, इंसानियत के रखवाले, समझाने सबको नारी शक्ति का अस्तित्व। लेकर आए हैं इस नुक्कड़ पर अपना नाटक। शादी के तो फायदे बताओ। पहला, घर आते ही गरम खाना मिल जाता है, और दूसरा, बीवी का कंसेंट भी नहीं लेना पड़ता। इंदु डार्लिंग, आई एम होम। आप आ गए, खाना माइक्रोवेव में रखा है, गरम करके खा लीजिए ना। तो सारा दिन ऑफिस में काम करो, वो टकलू बॉस की चिक चिक, और घर आओ उन्हें पानी तक नहीं पूछती। मैं जा रहा हूँ सोने। लगता है इनके ऑफिस में कोई टेंशन है, उसके ऊपर से ड्रिंक्स भी ली हुई लगती है। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें मना कर आती हूँ। अरे सुनिए, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? मैंने आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है, आपको अपने हाथ नहीं खाना मुझे, तू करा। नहीं, कल ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, वो काम खत्म करने दीजिए मुझे। 3 महीने के आने हमारे शादी को और इतना काम का नाटक करने लगी। आज तो घर में प्रोटेक्शन भी नहीं है। चुपचाप अपने पत्नी होने का पक्ष में। क्या हुआ इधर है? कुछ तो बोल, इधर कुछ तो बोल। आज तो कुछ बोल, ये शादी मेरी तेरा की सम्मति को बोल। आज तो कुछ बोल। मेरा पति जो करता है मेरे भले के लिए करता है। अरे यार! दिन भर करे नारी श्रम, पर रात को उसका सिर्फ एक ही घर, पत्नी का सिर्फ एक ही घर, पति का संतुष्ट करो मन। तो फिर ये नारी केस फाइल क्यों नहीं करती? धरती लोक पर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है क्या? जब सिस्टम का एक लॉ बन जाता है एक्सेप्शन, तो पति को मिल जाता है रेप से एक्सेप्शन। NFHS 5 के मुताबिक 18 से 49 साल के बीच जिन औरतों का यौन शोषण हुआ, उनमें से 83% ने अपने पति को दोषी बताया।
mutual respect and verbal consent. ओए, भाग जाओ यहाँ से। हमारी न्याय व्यवस्था पे प्रश्न उठाना छोड़ो और ये गाना सुनो। नारी को बचाओ, इनको संभालना है। नारी को बचाओ, इनको संभालना है। नारी क्या जानती है, उसको क्या आता है। डॉक्टर साहब, 11 दिन हो गए, इतने दस्त लगे हैं। मुझे तो डर है कहीं मेरा बच्चा ना निकल जाए। जीवन साहब। इनको जरा GI डिपार्टमेंट ले जाओ। जीवन साहब, आप जरा यहाँ आ जाए। 2 महीने से मुझे मेरे पीरियड्स नहीं आए। मुझे डर है कि क्या मुझे वो PCOD तो नहीं। अरे आप टेंशन मत लो, आपके घर में मेहमान आ रहा है। मेहमान? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आप माँ बनने वाली हो। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? थैंक यू सो मच इंदु डार्लिंग, तुमने मेरा पिता बनने का सपना पूरा कर दिया है। सुनिए ना, मुझे आपसे एक बार अकेले में कुछ बात करनी थी। अकेले में क्यों, हमारा परिवार ही तो है ये, इनसे क्या छुपाना। दरअसल ऑफिस में मेरे प्रमोशन की बात चल रही है, पर अगर मैंने ये मैटरनिटी लीव ले ली तो अरे मेरा बहू रानी, बस इसी खातिर तो हम अपने ऑफिस में औरतों को नहीं रखते। अरे ना रहेंगी औरतें और ना होगी ससुराल ये रोज रोज की मैटरनिटी लीव की चिक चिक। सही बात है कि नहीं? राजी बेटा यहाँ सुनो, कल ई का ऑफिस में जाके ई का रेजिग्नेशन लेटर जरा सबमिट किया, समझे कि नहीं? नहीं, मेरा ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। अरे तो क्या कहना चाहती हो बिटिया, जरा खुल के बताओ। मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ, मैं अबॉर्शन चाहती हूँ। ईश्वर ने तुझे हमारा वंश बढ़ाने का इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन तू ये बच्चा गिराने की बात करती है। अरे हमारे लल्ला के लिए इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए थे, तेरे बाप के कहने पर बिना दहेज के शादी करा दी। और इतना सब करने के बाद भी तू हमारा बच्चा गिराई कलमुही। ये सब बोलने के पहले सोचा नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज में मुंह कैसा दिखाएंगे। मुझे प्लीज ये अबॉर्शन करवाने दो। तुम ये बच्चा नहीं गिराओगी। मैं हिंदू की अंतरात्मा हूँ, जिसे ये समाज घोटकर मारना चाहता है। ये पंख जो मेरी बेड़ियां बन चुके हैं, इन्हें मैं कब फैला पाऊंगी? कब मैं उन ऊंचाइयों को छू पाऊंगी जिसके लिए मैंने बचपन से इतनी मेहनत करी है? मैं ये सब इस बच्चे के साथ नहीं करवाऊंगी। मैं आज ही जाकर अबॉर्शन कराऊंगी। क्या कहा तूने? हम हैं समाज, तू हमारी इजाजत के बिना बात करेगी। अपने मन से गर्भपात करना चाहती है। गर्भपात कराना चाहती थी माँ, पर परिवार ने ना सुनी एक भी बात। कर दिया नारी को कमरे में बंद ताकि किसी को ना पता चले ये सिचुएशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक सिर्फ 10% महिलाएं अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले पाती है। बाकी 90% महिलाएं अपने पति या अपने परिवार के सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले पाती। आप ही बताएं ऐसा क्यों? Strict implementation of laws, increased availability of safe abortion, maternal health services and public awareness will only lead to healthier outlook of abortion in India. नारी को केवल बेटा ही पालना है, नारी को केवल बेटा ही पालना है, बेटी को चाहना है उसको तो मारना है, बेटा ही तो वंश बढ़ाएगा ना, बेटा ही तो आगे ले जाएगा ना, बेटी को चाहता है उसको तो मारना है।
आई टू मेक योर बच्चा लुक लाइक द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। हीरो कमाई बच्चा निकलेगा कैसे बना? कितनी देर हो गई? कहाँ रह गया हमरे घर का चिराग? डॉक्टरनी, कॉलेज के दिनों में पढ़ाई लिखाई तो की नहीं होगी, बच्चा बच्चा करना आता भी है कि नहीं तेरे को? मुबारक हो, मुबारक हो। आपके घर में लक्ष्मी हुई है। अरे बाबा जी, बाबा जी आपकी जड़ी बूटी ने तो काम ही नहीं किया। गुरुदेव, ये तो हमारी मिस्टेक हो गया, अब क्या करें? अरे चेले, यदि नारी के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकता, उसके चरित्र पर उठा। समझ गया गुरुदेव? टाइम फॉर स्क्रिप्ट 2। धोखा हुआ है बाबा के संग। उड़ा रही थी आपकी बहू कहीं और ही रंग। अब न होगा तुम्हारे घर लड़का। क्या है तुमने पास? प्रभु ऐसा ना कहे, प्रभु ऐसा ना कहे। क्या ही सकते हैं प्रभु, क्या ही सकते हैं? ये सब सुनने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तू कल वो औरत, मुझे तो तुझे पहले नहीं सकता। शांत हो जाओ। तुम सबने मेरी तपस्या का उपहास किया है। मैं तुम्हारे पूरे वंश को श्राप देता हूँ। तुम्हें पुत्र प्राप्ति कभी नहीं होगी। ऐसे मत कहिए बाबा, कुछ तो उपाय होगा बाबा। बेटी, इस समस्या का है एक ही समाधान। यदि प्रायश्चित करना है तो करना होगा इस बच्ची का बलिदान। जान ले रही है। ये हमारी बच्ची है, आप चाहे तो पैटर्निटी टेस्ट करवा लो। हे मां भद्रकाली, हे चामुंडा देवी, अपने इस सर्वश्रेष्ठ भक्त की भेंट को स्वीकार करो। इस तुच्छ नारी के अपराध को क्षमा करके इसके कलंक को रिहा करो। चेले, तुझे भली बात ज्ञात है तुझे क्या करना है। मैं इस पापी दुनिया के लायक ही नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ।
आज शब्दों से नहीं कर्मों से होगी क्रांति। नारी को सशक्त बनाना है हमारा कर्तव्य। स्थापित होगा फिर से समाज में